कपिल जम्बू फल चार भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशांतम नमामि विघ्नेश्वर पाद मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी सर्वरूपी संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। जय मां काली की जय मां काली। बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे असम मुल्क का सम्राट हूँ। हमारा नाम चंद्रमणि है। मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है, कौन लेकर के आपको आया है, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ। बाबा जी इसके माध्यम से आए हैं। आपके पास तक पहुँचाने वाला और कोई नहीं, हमारे ही राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह अगर यहाँ पर आया है तो मैं उससे मिलना चाहूँगा। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। नहीं, आपने कोई भी गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को माँ काली के टेम्पल तक पहुँचा करके तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। बाबा जी काश आपकी चौखट से राजकुमारी जी ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। क्या कहाँ है वो लड़की? ले आओ, सामने लाओ, डाल दो माँ के चरणों में। क्या हुआ इसको? बाबा जी जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। देखो है तो बहुत ही जटिल समस्या, फिर भी देखता हूँ मैं। महाराज क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखाओ तो। हाथ को छोड़ करके पीछे हट जा। महाराज मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि आप सब लोग को मर जाना चाहिए लेकिन जिंदा कैसे हो? कहे बाबा? क्योंकि इस लड़के के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी रेखा जो शुक्र पर्वत से निकल करके भाग रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, और ये संकेत बुरी आत्मा के मिलते हैं। मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग जीवित हो चुकी, आप लोगों को सबको मरना, अकाल मृत्यु होना स्वाभाविक है। महाराज हाथ मत जोड़िए, आप एक शहंशाह हैं
आप क्यों मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं? हम इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। नजरबंद में 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध। हर बांध द्वार बांध आई हुई बलक को बांध। काला कलुआ सठोरा बीज मारो तीर न भागे बीज। जहाँ को जाए वहाँ को जाओ और पकड़ के उसको ला उठाओ। जो ऐसा न कर दिखलाए मुँह को तो मैं तेरी माँ बहन पिलांग को बोलूँ। अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, बट इसके बिफोर में आप लोगों को एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। का बाबा? ये जो खिंची हुई रेखा है इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा। काहे बाबा? नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे ये लड़की किसी के ऊपर हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। इसलिए भूल करके तुम लोग खिंची हुई रेखा के अंदर मत आना, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। या देवी सर्वरूपे संसिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतिष्य भूरभौ भवा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं चामुण्डाय विद्ये 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 नमः। ओम क्रोध स्रो ओम आम राम रियाम रियाम हा। ओम आम राम रियाम रियाम हा। उठाओ इस लड़की को उठाओ, डरो नहीं, उठाओ इसको। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको इसके बदले में कुछ देना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। महाराज जी तुम सुनो ध्यान से, चाह काली तो ठीक हो जाएगी। चाहिए रक्त उंगली का थोड़ा मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। महाराज आप अपनी राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड मेरे को निकाल करके दे दीजिए। बाबा जी, शैतान खून मांग रहा है। बाबा जी अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे महाराज जी समय निकलता जा रहा है।
बलबीर ये सिंह, काम फौरन कर। काट दो मेरी उंगली को। जय मां काली की, जय मां काली की। तू जगत जननी जगदम्बा, साक्षात जगदम्बिका है माँ, संपूर्ण जगत की पालनहार है। तू करुणामयी है, तू ही दयामयी है, तू ही चंद्रघंटा है, तू ही कालरात्रि है, तू कोई कालधात्री है। माँ तू ही संपूर्ण जगत की पालनहार है। ये कन्या तेरे चरणों में पड़ी, इसका कल्याण कर दे माँ। जय मां काली की। बाल की बहुत सो चुकी हो, अपनी आंखों को खोल करके देखो सामने कौन आ रहा है। एक भयंकर तूफान आ रहा है, एक बहुत बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। सामने देख, बाल के सामने देख, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी देख। एक भयंकर तूफान आ रहा है, तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलेगी, अपने जुबान को खोल, मुख से बोल, नहीं तो मैं त्रिशूल से तेरा सर काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बाबा जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। आज 12 वर्ष बाद राजकुमारी के मुंह से आवाज सुना, और बाबा जी कोई ऐसा उपाय कर दे कि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू न सके। आओ बेटी मेरे पासो, आओ पुत्री, डरो नहीं, आओ। बाबा जी, राजकुमारी जी की आवाज वापस करके दुश्मन के मुंह में कालिक लगा दिया। जय मां काली की। ये लो, जाओ अपने पिताश्री को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है। हाँ, इस अंगूठी को क्या करना होगा? ये अंगूठी ही नहीं बल्कि एक हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के लड़की के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली, जय माँ काली की। जाओ, जब तक ये अंगूठी इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर नहीं चल पाएगा, कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। आज के बाद कोई तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट भी नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा कर दिया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन पर आ जाएगी, लेकिन इसका एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। कोई बारूद की ताकत इस लड़की के जिस्म को अब उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा कर दिया तो इसकी बॉडी को छू करके वो बारूद पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन इसका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं की महाराज, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते। आप बेशक जा सकते हैं। बेटी, माँ के प्रणाम करो, बाबा जी से आशीर्वाद लो, हम सब लोग वापस चलते। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी,
बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, और जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो शायद वो आवाज राजकुमारी जी की उस बंदर को पसंद नहीं आया और आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। हाँ, जब जंगल में आग लगती है तो सबसे पहले जंगल से बंदर ही भागते हैं। घबराओ नहीं, 100 कुत्ते मिल करके भी एक खुले शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते हैं। बाबा जी, उस बंदर का ख्याल रखना, क्योंकि कभी वो छत से कूद सकता है। जाओ, कल्याण हो, कल्याण। ठीक है, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। ना, मैं आप लोगों के जैसा ही एक साधारण इंसान था, लेकिन मेरे को तांत्रिक बनाने वाला साला यही राजा है जो भी आया था, इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत प्याले की बात है। मैं इसको एक कोर्ट में जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया कि महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अगर आपके कोर्ट में कोई छोटी मोटी मेरे को नौकरी मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसने मेरे को धक्के मार करके निकाल दिया था, और मैं क्या करता, ये असम का राजा है, परंतु इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि मुझ जैसे गरीब इंसान को इसने अपमान किया है, धक्के मार करके निकाला है, इसका बदला चुकाऊंगा। मैंने सबसे पहले इसी शहर असम का जादू ले लिया, फिर कलकत्ता का जादू लिया, और फिर बंगाल का, और कामरू कामाख्या का, लास्ट में अफ्रीका का काला जादू ले लिया राजा को मिटाने के लिए। लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुके हुए सर और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो वहाँ का नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, मैंने तुम्हारी जिंदगी को वक्त दिया, नहीं तो साले जीना हराम कर देता तेरा, नित्य नाबूद कर देता तेरे को। लेकिन आज के बाद मैं अपने बदले की भावना को त्याग देता हूँ और तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूँ। पर्दे को डाल दे, फाटक बंद कर दे, बंद कर दे फाटक।